एल्गी। तो एल्गी क्या होती है? क्लोरोफिल बियरिंग, मतलब इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और स्ट्रक्चर इनकी बिल्कुल सिंपल पाई जाती है। थाइलॉइड मतलब इनकी जो प्लांट बॉडी है वो रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, अलग अलग हम उसको नहीं बता सकते कि रूट कौन सी है स्टेम कौन सा है, एक बिल्कुल कम्पैक्ट स्ट्रक्चर ही मिलती है। ऑटोट्रोपिक का मतलब अपना खाना खुद बनाती हैं। लार्जली वेरिएबल इन फॉर्म, तो इनका जो आकार है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग पाया जाता है। हैबिटेट्स, तो कहाँ पे पाई जाती हैं? मॉइस्ट स्टोन, नमी वाले पत्थर में, जो नमी मिट्टी है वहाँ पे, नमी वाली लकड़ियों में, तो मॉइस्ट सबके साथ लगा हुआ है ये शब्द। और जो एसोसिएशन विद फंजाई, तो फंजाई के साथ भी ये मिलकर रहती हैं, जिसमें हमने लाइकन डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में। और एनिमल्स के ऊपर भी मिल सकती हैं, जैसे जो स्लोथ बियर होते हैं, बालू होते हैं, तो उनके ऊपर ये देखने को मिल जाती हैं। रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं एल्गी? तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, जो सेल है वो फ्रेगमेंटाइज हो जाती है, जो बॉडी है वो फ्रेगमेंटाइज, और हर एक फ्रेगमेंट्स जो अलग अलग इंडिविजुअल बनाता है, जैसे हमने स्पाइरो वगैरह में 10th क्लास में भी डिस्कस किया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बनते हैं, मतलब स्पोर फॉर्मेशन से होता है। और जो मोस्ट कॉमन स्पोर है वो जू स्पोर होते हैं, जो मूव करते हैं। तो मूव करने वाले स्पोर्स के लिए जू स्पोर वर्ड यूज किया जाता है। और मूव क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है और उसी के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है। पहला है आइसोगैमस, जिसमें जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप के गैमेट्स बनते हैं, तो वो एक जैसे मिलेंगे और एक जैसे वो फ्लैजिलेटेड भी मिल सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल है एल्गी का। और नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब नॉन मोटाइल भी मिल सकते हैं। शेप साइज उनके एक जैसे हैं, लेकिन फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड के बेस पे अलग एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं आइसोगैमस में। जबकि जो एनाइसोगैमस होता है उसके अंदर जो 2 गैमेट्स हैं वो फ्यूज करते हैं और वो डिसिमिलर होते हैं साइज के अंदर, जैसे यूडोरिना के अंदर। ओ गैमस में क्या होता है? एक जो गैमेट होता है वो लार्ज होता है, नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं कर सकता, और उसको फीमेल गैमेट बोलते हैं। जबकि दूसरा कैसा होता है? स्मॉलर होता है, छोटा होता है, और मोटाइल का मतलब मूव करने वाला होता है, और जो कि किसमें पाया जाता है? वोल्वोक्स और प्यूकस के अंदर। 3 मेन क्लासेज हैं वो डिस्कस करेंगे, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी रेड एल्गी। तो स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी से, ग्रीन एल्गी है जो। तो ग्रीन एल्गी के अंदर जो भी अलग अलग जो इंडिविजुअल हैं वो कैसे पाए जाते हैं? यूनिसेलुलर, एक कोशिका के बने होते हैं वो। कॉलोनियल का मतलब झुंड बना के रहते हैं, कॉलोनी बना के रहेंगे, या फिर अलग अलग फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, धागे जैसी स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकती है, एक के पीछे एक। जो ग्रास ग्रीन कलर होता है इनका, जो कलर देखने में ग्रास ग्रीन मतलब घास जैसा रंग दिखाई देता है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस भी करवाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है, वो डिस्कोइड से भी मिल सकती है, प्लेट लाइक भी मिल सकती है, और रेटिकुलेट मतलब जो जाल जैसी स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकती है, कप जैसी आकृति भी हो सकती है, स्पाइरल स्प्रिंग जैसी भी, जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है अलग अलग। और रिबन शेप्ड मतलब रिबन जैसे आकार की भी मिल सकती है। स्टोर फूड, फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? जो भी ये फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनता है तो उसको पायरिनोइड्स, पायरिनोइड क्या होते हैं? ये भी स्टार्च की फॉर्म है, जिसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, और साथ में ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी ये खाना स्टोर कर सकते हैं। जो सेल वॉल है, उन इनमें जो सेल वॉल है वो 2 लेयर में पाई जाती है। जो इनर वाली लेयर है वो सेलुलोज की बनी होती है, जैसे कि जो हायर प्लांट्स हैं उसके अंदर भी सेलुलोज ही होता है, और प्लांट की खास बात होती है कि सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, सेलुलोज सब्सटेंस होता है एक। और जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज की, पेक्टिन की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होएगा, और बाय डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर, जो हमने जो जनरल आइडिया देखा है एल्गी का, उसमें बढ़ा है कि अलग अलग टाइप के स्पोर्स हैं वो बन सकते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स हैं उसके द्वारा होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ओगैमस किसी भी टाइप का इनमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे हम प्रीवियस क्लासेज में पढ़ते थे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ते थे, लेकिन प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बहुत बार पढ़ा जाता है, इसको अलग ही पढ़ा जाता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल से अलग पढ़ा जाता है। तो जितने भी हम आगे अलग अलग जो चैप्टर्स में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वैसे जो 10th क्लास में हमने एक ही टाइप, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप में देखा था ये सारे टाइप, और वहां पे तो फ्रेगमेंटेशन को अलग पढ़ा था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अलग पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ए सेक्सुअल का मतलब है स्पोर्स बनने चाहिए वहां पे, स्पोर्स, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। वो स्पोर्स जो बनते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो बडिंग है,
फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, तो ये सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है वो क्या रहेंगे, क्लाइमेडोमोनास, इसकी हम पिक देख सकते हैं, जो रिमोट जो गेम खेलते टाइम जो हम एक माउस टाइप की जो स्ट्रक्चर देखते हैं, जो माउस होता है उस टाइप की स्ट्रक्चर होती है कंप्यूटर वगैरह में। और ये आइसोगैमस भी होते हैं, ये मतलब जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं ना क्लाइमेडोमोनास में, वो एक जैसे दिखाई देते हैं। और यह वोल्वोक्स, वोल्वोक्स को जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। माइक्रोस्कोपिक पिक ही है, रियलिस्टिक पिक है ये। तो ये जो ज्यादा हाईलाइटेड रीजन है डाटर कॉलोनीज है। और जो ऊपर की तरफ जो एक जो रफ सी स्ट्रक्चर दिख रही है वो पेरेंट कॉलोनी है, तो पेरेंट कॉलोनी से ही डाटर कॉलोनीज है वो तैयार होती हैं। जो वोल्वोक्स है वो कैसी होती हैं, पट्टियां जैसी होती हैं, सेल अलग अलग हम सेपरेट सेपरेट देख सकते हैं। और जो कारा है, कारा की पिक ये है। और उसके बाद स्पाइरोगायरा है, इसमें स्पाइरल शेप्ड की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जो हम 10th क्लास में भी एग्जांपल देखते थे जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। तो ये स्पाइरोगायरा होता है। उसके बाद है पियोफाइसी, जिसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। तो ये मैराइन हैबिटेट मतलब खारे पानी में पाई जाती हैं। और इनका जो साइज और फॉर्म है, जो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सिंपल ब्रांचड मतलब बिल्कुल आसान, जो सिंपली समझने में आसान नहीं रहे। ब्रांचड का मतलब जिसमें टहनियां वगैरह हो। फिलामेंटस मतलब धागे जैसी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। और फिलामेंटस फॉर्म जैसे एक्टोकार्प्स में पाई जाती है, उससे लेके प्रोफिजुली का मतलब बहुत ही ज्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर, एक दूसरे में उलझी हुई स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। कैल्प्स, कैल्प्स भी क्या होती हैं, पियोफाइसी में ही आती हैं। और उनकी हाइट कितनी तक चली जाती है, 100 मीटर तक, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर से लेके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक इनकी जो शेप जो साइज है, फॉर्म है, वो पाई जा सकती है। इनके पास क्लोरोफिल ए सी तो होता ही है, साथ में जो कैरोटिनॉइड हैं, जैंथोफिल्स हैं और फ्यूकोजैंथिन ये भी होते हैं। इन्हीं की वजह से जो इनका कलर है वो ओलिव ग्रीन से लेके अलग अलग जो ब्राउन कलर के अलग अलग जो टाइप्स में वो देखने को मिलता है। खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, लैमिनिन और मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जो सेलुलोजिक वाल है वो किसके द्वारा कवर होती है, जिलेटिनस कोट के द्वारा। और ये जिलेटिनस कोट क्या करता है, वाटर की मात्रा को बनाए रखता है इनके आउटर सराउंडिंग मटेरियल, उसमें सराउंडिंग मीडियम में, ताकि जब वाटर की कमी होती है तो इनकी जो प्लांट बॉडी है उसको सूखने से रोकता है। तो ये जो सब्सटेंस है वो एल्गिन का बना होता है। अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, जो ये अपनी जो सॉलिड जगह होती है उसके साथ कैसे चिपकते हैं, होल्ड फास्ट होते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर, और एक स्टाक, एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है जैसे स्टेम, तो स्टाइप बोलते हैं उसको। और लीव लाइक स्ट्रक्चर को फ्रोंड बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है पियोपाइसी में, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एसेक्सुअल, एक पियर शेप्ड मतलब नाशपाती जैसे यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं, और वहाँ पे दो फ्लैजला होते हैं तो बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बोलते हैं, जो मूव कर सकते हैं। जो सबकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वही आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड oogamous देखने को मिल सकता है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में भी हो सकती है, या फिर oogoनियम, oogoनियम क्या था oogamous में, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर भी देखने को मिल सकती है। जो गैमेट्स है, गैमेट्स भी पायरिफॉर्म होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं। और क्या होता है, इनके पास टू लेटरल अटैच्ड फ्लैजला होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स बनते हैं वो दो फ्लैजला लिए होते हैं, इसलिए वो मोटाइल होते हैं। तो जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं हम एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस की पीक है डिक्टियोटा, इस प्रकार का दिखाई देता है। और जो लेमिनेरिया है वो रिबन जैसी जो पत्ते होते हैं इसके एक जैसे वो देख सकते हैं, पत्ते जैसी स्ट्रक्चर। और ये फ्रोंड होते हैं, पत्ते जैसी जो स्ट्रक्चर होती हैं। और ये हम देख सकते हैं फ्यूकस, और फ्यूकस में जो ये जो शाइनिंग सरफेस दिख रही है इसकी, वो किसकी वजह से है, एल्गिन की वजह से है, जिलेटिनस कोट होता है इसके ऊपर। और ये क्या है, सारगैसम। और जो ये डंडी जैसी स्ट्रक्चर है वो स्टाक होती हैं, और जिससे ही अटैच होते हैं, जैसे जड़ जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। उसके बाद है रोडोफाइसी, रेड एल्गी। तो रोडोफाइसी मैराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन, कहाँ पे पाई जाती है, ज्यादातर जो खारा पानी है उसके अंदर पाई जाती है। और फाउंड इन वार्मर एरिया मतलब गर्म जगह भी मिलेगी। और बहुत वेल लाइटेड रीजन मतलब जहाँ पे सनलाइट अच्छी खासी पहुंचती है वहां पे भी, और जहाँ पे बिल्कुल सनलाइट पहुंचती नहीं है, बिल्कुल गहराइयों में भी, समुद्र की गहराइयों में मिल सकती है। प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, इनके अंदर जो रेड पिगमेंट है फाइक्वेरिथ्रिन वो ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से लाल रंग की दिखाई देती हैं। थैलस मल्टीसेलुलर हो सकता है। और कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। स्टोर फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जो खाना है ये फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती हैं, जो कि अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज जो कि स्टार्च की फॉर्म होती है उन जैसा ही होता है। या फिर जो ग्लाइकोजन जो एनिमल के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है उस जैसी स्ट्रक्चर होती है फ्लोरिडियन स्टार्च की। रिप्रोडक्शन है
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा पाया जाएगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे कोई भी नॉन मोटाइल स्पोर्स नहीं पाए जाएंगे, मतलब मोटाइल स्पोर्स नहीं पाए जाएंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा यहाँ पे देखने को मिलती है। इससे पहले दोनों जो हमने एल्गी देखी है वहां पे फ्लैजेलेटेड थे वो जो स्पोर्स थे, लेकिन यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गैमेट्स मिलते हैं यहाँ पे। तो ये सबसे अलग बात है इसकी। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous टाइप का पाया जाएगा। oogamous मतलब जिसके अंदर एक oogonia होती है, एक एंथ्रिडिया होते हैं, जो मेल गैमेट है वो छोटे होते हैं और वो जो ओम है वो थोड़ा लार्ज होते हैं। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद काफी कुछ डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनती हैं, जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, सीड फॉर्मेशन भी, जैसे सीड वगैरह तो नहीं बनते लेकिन कुछ डिटेल्ड स्ट्रक्चर हैं वो बनती हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होती है थोड़ी सी। और जो एग्जांपल है वो हम देख सकते हैं, ये पॉलीसाइकोनिया है, रेड कलर की सारी एल्गी दिखाई देंगे इसमें। ये जो क्लोथ जैसी जो अपीयरेंस है वो पोरफायरा है, उसके बाद ग्रेसिलेरिया है ये, और ये गैलेडियम है। तो अलग अलग थोड़ी बहुत ही इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन जरूर रहती हैं और सारी रेड एल्गी ही हैं। तो जो रियलिस्टिक पिक है उनसे हम इनका एक आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद है जो क्लासेज ऑफ एल्गी हमने अलग अलग देखी है, उसमें जो सारे करेक्टर्स उनको सम अप करके पढ़ते हैं। 3 क्लास पढ़ी है, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी। जो कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट ए और बी किस में पाया जाता है क्लोरोफाइसी में, ए सी और फ्यूकोजेंथिन ये पियोफाइसी में, और ए और डी क्लोरोफिल, और साथ में फाइकोएरिथ्रिन। और ये फाइकोएरिथ्रिन और फ्यूकोजेंथिन की वजह से इनको इनके करेक्टरिस्टिक कलर है वो मिलते हैं। फूड है वो किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में भी स्टोर किया जाएगा, मैनिटोल या फिर लैमिनेरिन स्टार्च किसके अंदर पाया जाता है, पियोफाइसी में, और फ्लोरिडिन स्टार्च रोडोफाइसी में। सेलवाल है वो सेलुलोज की बनी होती है इसमें क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी में। सेलुलोज और एल्गिन भी पाया जाता है, एल्गिन स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है वो पियोफाइसी में पाई जाती है, जबकि जो पैक्टिन है और पॉलीसल्फेट एस्टर है वो रोडोफाइसी में पाए जाते हैं सेलवाल के अंदर। और जो हमने देखे हैं जो जूस स्पोर्स हैं वो मोटाइल मिलते हैं किसके अंदर, क्लोरोपाइसी एंड पियोपाइसी के अंदर। वहां पे फ्लैजला मिलते हैं 2 से 8, यहाँ पे 2 ही मिलेंगे। और यहाँ पे इक्वल फ्लैजला मिलते हैं, मतलब सारे फ्लैजला इक्वल लेंथ के मिलेंगे, जबकि जो पियोपाइसी उसमें अनइक्वल लेंथ होती है उनकी। और ये एपिकल मतलब बिल्कुल टिप रीजन में पाए जाते हैं, जबकि ये साइड में प्रेजेंट होते हैं जो फ्लैजला है। यहाँ पे जो फ्लैजला एब्सेंट ही होते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है नॉन मोटाइल होते हैं, चाहे जो स्पोर्स हो चाहे गैमेट्स हो वो नॉन मोटाइल बनते हैं। जो हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर मतलब ताजे पानी में मिलती हैं ज्यादातर, ये ब्रैकिश वाटर जो कि जहाँ पे नदियां हैं समुद्री पानी में मिलती हैं, तो वहाँ पे जो पानी की जो नेचर है ना ज्यादा खारा होता है ना ज्यादा फ्रेश होता है वो, और साल्ट वाटर में भी पाई जाती हैं। जबकि जो फियोपाइसी है वो ब्रैकिश वाटर में ज्यादा पाई जाती हैं, साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में तो मिलती हैं। जबकि जो रोडोफाइस है वो साल्ट वाटर में ज्यादा मिलेंगी, फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलती है और ब्रैकिश वाटर में मिल सकती हैं। तो यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं हैबिटेट से, जैसे जैसे जो साल्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, मतलब फ्रेश वाटर में ग्रीन एल्गी ज्यादा मिलती है, ब्रैकिश वाटर में जो पियोफाइसी ब्राउन एल्गी वो ज्यादा मिलती हैं, और रेड एल्गी ज्यादातर मैराइन वाटर में मिलती हैं। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जो पिगमेंट है एल्गी का उनका चेंज होते जा रहे हैं, मतलब वो अपने कलर चेंज को शो करती जा रही हैं। तो ये है एल्गी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। उसके बाद है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो कहाँ कहाँ पे हम जो एल्गी है उनको यूज करते हैं। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, मतलब जो पूरे अर्थ के ऊपर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको फिक्स करके ग्लूकोज बनाया जाता है। फिक्स का मतलब उसको यूज करके इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में बदला जाता है। तो वो पूरी धरती पे आधी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्गी के द्वारा ही फिक्स की जाती है। और साथ में क्या करती हैं, एल्गी पानी के अंदर होती हैं तो अपने आसपास में जो ऑक्सीजन है जो कि फोटोसिंथेसिस से निकलती है उसके लेवल को भी बढ़ा के रखती हैं। फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं। जैसे हमने फूड चेन पढ़ा है, फूड चेन में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तो उसमें ये जो सबसे पहला जो खाना तैयार होता है वो प्रोड्यूसर का काम एल्गी करती हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। फूड के रूप में भी यूज की जाती हैं, जैसे लेमिनेरिया है और सार्गेसम है, इनको खाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स, तो जैसे हमने एल्गिन देखा था, एल्गिन एक सब्सटेंस होता है जो कि हाइड्रोकोलोइड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर, जो कि अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। और ब्राउन एल्गी के अंदर एल्गिन लिया जाता है और कैरागिन होता है जो रेड एल्गी से लिया जाता है। तो ये वाटर जो होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं हाइड्रोकोलोइड, इनको ट्रांसशिपमेंट में हम यूज करते हैं, मतलब जो लिविंग स्पेसिमेन होते हैं, लिविंग प्लांट पार्ट्स वगैरह होते हैं, इनको हम
एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए हाइड्रोक्लोरिड्स में लपेट के भेजा जाता है ताकि उनके अंदर नमी है वो बनी रहे, ये पानी को नहीं सूखने देते हैं। और कहाँ पे यूज किया जाता है, एक अगार सब्सटेंस होता है जो कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में भी यूज किया जाता है, जो हायर जो 12th क्लास में भी हम देखेंगे। और साथ में जो अलग अलग टाइप के जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करवाने में, और जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। जेलीज एंड अगर, जेलीज मतलब ये जेली वगैरह होती हैं, जो अलग अलग टॉफियां वगैरह भी होती हैं, और जो केक वगैरह भी होते हैं, जेली केक, तो सेमी सॉलिड सी फॉर्म होती है, उसमें भी अगार यूज किया जाता है। और ये अगार कहाँ से प्राप्त किया जाता है, गैलीडियम एंड ग्रासिलेरिया, जो कि रेड एल्गी होती हैं दोनों। फूड सप्लीमेंट के रूप में भी इनको यूज किया जाता है स्पेस ट्रेलर्स के द्वारा। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके साथ में एक प्रॉब्लम रहती है कि उनके साथ हम ज्यादा खाना नहीं भेज सकते, क्योंकि जब सवाल आ जाता है हाइट का, जब मतलब जैसे हवाई जहाज वगैरह होते हैं, रॉकेट वगैरह होते हैं, उनमें हम ज्यादा सामान लोड नहीं कर सकते, और इसकी वजह से इनको कम खाना दिया जाता है, लेकिन ऐसा खाना दिया जाता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो। तो क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है जो कि उनको एक फूड सप्लीमेंट के रूप में दी जाती है।